हाय। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि सीएसएस को एक्चुअली में अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कैसे करना है या हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सीएसएस को यानी कि स्टाइल को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करने के तीन तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका है हमारा इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल का मतलब है अगर मैंने एचटीएमएल के अंदर किसी भी एलिमेंट को क्रिएट किया है तो उसी एलिमेंट के टैग के अंदर ही मैं उसके लिए उसका स्टाइल लिख सकता हूँ। जैसे इसका एक एग्जांपल है, यहाँ मैंने एक H1 एलिमेंट बनाया है जिसके अंदर मैंने लिखा है मिशन बीटेक एंड उसके बाद हमारा क्या है जो एलिमेंट है उसका क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पे मैंने इनलाइन सीएसएस को अप्लाई किया है। इनलाइन सीएसएस को अप्लाई करने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स का यूज मैंने किया है। फिर मैंने लिखा है अपना प्रॉपर्टी, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई और ये हमारा क्या हो गया वैल्यू। ठीक है, अब इस स्टाइल के अंदर मैं क्या लिखता हूँ प्रॉपर्टी और वैल्यू। ठीक है, ये हमारे दो क्या होते हैं पैरामीटर होते हैं। अब ये कलर हमारी क्या है प्रॉपर्टी है और रेड हमारा वैल्यू है, जो कि ये बता रहा है कि हम अपने H1 हेडिंग जो है उसका कलर रेड रख करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जो स्टाइल इक्वल टू कलर रेड है तो इससे क्या होगा, मेरी सारी की सारी जो हेडिंग है वो रेड हो जाएंगी। तो यही तरीका होता है कि एलिमेंट के अंदर ही मैंने अपने स्टाइल को लिख दिया, इसलिए इसको इनलाइन स्टाइल कहते हैं। यानी कि इनलाइन यानी कि उसी लाइन के अंदर हम चीजों को लिख दें, उसी को हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे और कोड के साथ। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और VS कोड में मैंने एक फोल्डर बना रखा है CSS नाम से। ये CSS नाम से हमने एक फोल्डर बना रखा है, इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे index.html। अब इंडेक्स हमारा फाइल का नाम है और .html हमारा क्या है एक्सटेंशन HTML का, जो कि आप सब लोग जान ही रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक वायलर प्लेट जनरेट करेंगे। अभी हमारा क्या है एक एमिट एब्रिविएशन है HTML का। जब हम शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ये वायलर प्लेट अपने आप से जनरेट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, जितना भी अभी जो हमने कोड हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है वो हमारा एक क्या है HTML का वायलर प्लेट है, यानी कि टेम्पलेट है, जो कि हम शिफ्ट के साथ 1 अगर प्रेस करके इन पर प्रेस करेंगे तो हमारा ये बाय डिफॉल्ट हमारा VS कोड हमें जनरेट करके दे देता है। अब टाइटल के अंदर मैं लिखूंगा CSS चैप्टर 1। ठीक है, या CSS इनलाइन लिख दे रहे हैं। ठीक, इनलाइन, इसमें मैंने टाइटल के अंदर जो मैंने लिखा है CSS इनलाइन, ये हमारे टाइटल बार में हमें दिखाई देगा। अगर मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा तो हम कहाँ से पहुंचेंगे ब्राउजर पे, और ब्राउजर में जो ये टाइटल हमें दिख रहा है इस पे हमारा आ रहा है CSS इनलाइन। ठीक है, या फिर CSS इनलाइन की जगह मैं लिख दूं यहाँ पे इनलाइन CSS तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनलाइन CSS। अब बॉडी के अंदर मैं जाके लिखूंगा अपना एक H1 एलिमेंट बनाऊंगा, जहां पे मैं लिखूंगा इनलाइन CSS एग्जाम्पल। कोड को सेव करके ब्राउजर पे देखेंगे कि अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो एक्चुअल में कैसा हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी जो हमारा इनलाइन CSS है वो हमारा कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं इस पे अपनी इनलाइन CSS अप्लाई करूंगा, तो इनलाइन CSS अप्लाई हम कहाँ करते हैं अपने एलिमेंट टैग के अंदर ही अपनी इनलाइन CSS को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होता है, हम अपने टैग के अंदर लिखते हैं स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स लगाते हैं, फिर हम इसमें एक क्या करते हैं प्रॉपर्टी और एक वैल्यू को पास करते हैं। प्रॉपर्टी हमारी क्या होने वाली है कलर, और जो वैल्यू इसके हम रखने वाले हैं वो हम इतना रेड। ठीक है, मतलब हम चाह रहे हैं कि हमारी जो H1 हेडिंग है जिसमें हमने टेक्स्ट लिखा है इनलाइन CSS एग्जाम्पल, ये हमारा किस कलर का होना चाहिए रेड कलर का।
अब हमारा जो VS कोड है बहुत स्मार्ट है। जब हमने यहाँ पे रेड लिखा तो वो हमें बता रहे कि एक्चुअल में हमारा जो कलर है वो कैसा दिखाई देने वाला है। अब यहाँ पे एक हमें कलर पिकर चार्ट भी मिल जाता है, जहां से हम अपने अकॉर्डिंग अपने जो भी हम चाहें उस कलर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको जहां भी ले जाएंगे, जहां पे भी हम इसको क्या करेंगे, इधर उधर जितना हम इस कर्सर को मूव करेंगे उतना ही हमारा क्या है, कलर अपने आप से लाइट होता जाएगा, डार्क होता जाएगा। हम जिस तरह का करना चाहें, मान लो हमने यहाँ पे अपना कलर रेड ले रखा है, अब इसको हम और डार्क करना चाह रहे हैं, ब्लैक करना चाह रहे हैं या फिर व्हाइट करना चाह रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू मी हो सकता है। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल मैंने यहाँ पे रेड कलर ही रखा है। अब इस रेड कलर में मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सेव करूंगा प्रोग्राम को और अपना देखूंगा। तो अब हमारा जो इनलाइन CSS एग्जाम्पल है वो रेड कलर का हो गया है। इसी तरीके से मैं क्या करूँ, एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ जिसमें मैं कुछ लिख दे रहा हूँ। मान लो दिस इज पैराग्राफ हैज इनलाइन CSS स्टाइलिंग। ठीक है, मैं इसमें लिख दे रहा हूँ कि ये हमारा क्या है, एक पैराग्राफ है जिसमें CSS स्टाइलिंग, इनलाइन CSS स्टाइलिंग है। अभी मेरा ये है, मैं चाह रहा हूँ कि इसका भी कलर हम क्या कर दें, चेंज कर दें। तो चलिए मैं इसको क्या कर दूं, पिंक लाइन का, पिंक कलर का बना देते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें स्टाइलिंग अप्लाई करूंगा और इसका जो कलर है वो मैंने क्या कर दिया, पिंक कर दिया। इसको सेव करेंगे तो अब हमारा ये पिंक कलर का हो गया। अभी शायद उतना अच्छे से हमें विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पिंक हो गया, सेमी कॉलन लगाएंगे, सेमी कॉलन लगाना ना भूलें। और सेमी कॉलन के पीछे मैं लिखूंगा इसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड कलर में ब्लैक ले रहा हूँ ताकि हमें हमारा जो फॉन्ट का कलर है वो अच्छे से विजिबल हो। अब यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। और इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आ रहा है दिस पैराग्राफ हैज इनलाइन CSS स्टाइलिंग। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा एक और बटन बन जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बटन टैग ले लूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा सबमिट, या फिर हेल्प लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेल्प। अभी तो हमारा जो बटन है वो कुछ इस तरीके का हमें दिखाई दे रहा है, जिसका बैकग्राउंड कलर ग्रे है और फॉन्ट का जो कलर है वो ब्लैक है, जो बाय डिफॉल्ट हमारा ब्राउजर हमें प्रोवाइड करता है। मैं चाह रहा हूँ जो इसका कलर है हेल्प यानी कि उसका जो कलर है वो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। ठीक है, तो मैं इसके कलर को ब्लू कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया ब्लू। अब हमारा जो हेल्प का कलर है वो ब्लू हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहूँ तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड कलर मान लो मैं कर दे रहा हूँ ऑरेंज। ठीक है, इसको सेव करेंगे और जैसे ही मैं सेव करूंगा अब ये हमारा कुछ इस तरीके से हमें शो होने लगेगा। हेल्प ब्लू कलर का आ रहा है और उसका जो बैकग्राउंड है वो हमारा कैसा आ रहा है, ऑरेंज कलर का। ठीक, इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो H1 हेडिंग है वो और H1 हेडिंग हम बना लें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे H1, मान लो ये हमने लिख दिया हेडिंग 1। अब क्या ये हेडिंग 1 पे भी कलर अप्लाई होगा, तो नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही हेडिंग के ऊपर कलर को अप्लाई किया था। जो भी हमारी स्टाइलिंग थी वो एक हेडिंग के ऊपर अप्लाई हुई। अब इनलाइन CSS का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हम जितनी बार अपनी H1 हेडिंग लिखेंगे उतनी बार हमें इसका कलर डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि अब हमें अगर हेडिंग को भी कलर देना है तो हम यहाँ हेडिंग में जाके इसको कलर को डिफाइन करेंगे, तब हमारी हेडिंग बन भी अब रेड कलर की होगी। इसी तरीके से अगर मैं और एक H1 बना लूँ, मान लो मैंने एक H1 और बनाया, तो अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हेडिंग, हेडिंग 2। अब इसमें भी हमारा नहीं आएगा कलर। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक हमने इसमें स्टाइलिंग अप्लाई ही नहीं की। अगर स्टाइलिंग अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, अपने स्टाइल को देंगे। अब एक प्रोफेशनल वेबसाइट, एक अच्छी वेबसाइट की पहचान ये होती है कि उसमें हम इनलाइन CSS को यूज ना करें। क्यों, क्योंकि अब अगर मैं बात करूं, Amazon है, गूगल है, फ्लिपकार्ट है, इन सब वेबसाइटों के अंदर हजारों H1 टैग होंगे। क्या हजारों लाइन का उन्होंने कोड लिखा होगा, तो H1 तो उन्होंने 1000 लाइन में लिखा होगा, लेकिन क्या स्टाइलिंग के लिए वो 1000 लाइन लिखेंगे, तो इसका जवाब है नहीं। वो क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं, उसमें
हर H1 को पास कर देते हैं और एक ही बार सिर्फ अपनी क्या लिखते हैं, स्टाइल लिखते हैं, ताकि वो हर एक H1 हेडिंग पे अप्लाई हो सके। तो ये तो होता है बेकार तरीका। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे एक्सटर्नल CSS।